भले ही आप लोगों को कांग्रेस पर ऐसा लगता हो कि भाई कांग्रेस बहुत देशभक्त पार्टी है और देश के बारे में सोचती है, जब से मुझे समझ आई है, मैंने आज तक कांग्रेस को लेकर खास करके मुझे ये गलतफहमी कभी नहीं रही है कि ये पार्टी देशभक्त है और ये देश के हित में काम करती है। इसने आज तक जो भी काम किया है, हमेशा वोट बैंक के लिए और या तो फिर अपनी जेब भरने के लिए। मुझे कभी कभी तो ये भी शक होता है, जो लोग कहते हैं कि इनको बहुत वोट मिलता था और ये पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ रहे थे, तो उस समय ईवीएम था नहीं, उस समय बैलेट बॉक्स था और बैलेट बॉक्स किस तरह से दिन दहाड़े लूट लिया जाता था। तो मुझे तो वही लगता था और अभी भी लग रहा है कि कांग्रेस को कोई पसंद शुरू से नहीं करता। कुछ लोग तो देखिए हमेशा पसंद करते हैं, जिस तरह से अभी कुछ लोग देश में इस तरह के हैं जो कांग्रेस, चाहे कांग्रेस कुछ भी कर ले या और भी पार्टियां हैं, वो कांग्रेस के साथ ही रहने वाला है, क्योंकि उनकी जो मानसिकता ही है वो देश विरोधी है। तो उन लोगों को तो आप आग में भी खड़े होकर कह दीजिए, तब भी नहीं वो मानने वाले। तो उन लोगों को छाड़ दीजिए। कल की घटना ले लीजिए, परसों की 15 अगस्त की। आप देखिए वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, उस गीत के दरमियान जिस तरह की घटना हुई कांग्रेस मुख्यालय में, इंदिरा भवन में, वो देखकर बिल्कुल अब तो यकीन हो गया है कि कांग्रेस कभी भी देशभक्त रही नहीं है। ये जयराम रमेश, इनकी बहानेबाजी सुनिए कि सोनिया गांधी ने बीच में रुककर कुर्सी के लिए किसी को बुलाया कि भाई खड़गे जी को कुर्सी दो। क्या यह कहीं से गले में बात उतरने वाली है कि भाई कोई राष्ट्रगान चल रहा हो, इतना बड़ा इवेंट हो रहा हो और उस बीच में सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे लोग रुककर और खड़गे जी के लिए कुर्सी मांग रहे हो और फिर उसके बाद कुर्सी भी ना मिले इसे। उसके बाद आधे पौने घंटे तक खड़गे जी लगातार भाषण भी दे रहे हैं। मतलब बहानेबाजी तो कुछ सोच समझ कर किया करो जयराम रमेश जी। कभी भी ये लोग कहते हैं ना कि देश की आजादी में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। मैं कहता हूं देश की आजादी में कांग्रेस का 0 हाथ है। कांग्रेस को बनाने वाले कौन? अंग्रेज। कांग्रेस थी नहीं उस समय, और कांग्रेस थी भी मानसिकता से या जैसे भी, तो उन लोगों ने कभी भी, जैसे नेहरू जी ने या और भी, इन लोगों ने कभी भी देश हित में कार्य नहीं किया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ चापलूसी किया, कभी भी देशभक्ति नहीं हुआ। सिर्फ ढोल पीट रहे हैं, सिर्फ लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हमने देश की आज़ादी में हमारा बहुत बड़ा रोल था। कुछ भी नहीं था। ये लोग सिर्फ चापलूसी और अंग्रेजों के आगे पीछे करने वाले लोग रहे हैं। एक भी जेल नहीं गए थे। और आरएसएस और वीर सावरकर को देख लीजिए, 2 बार काला पानी की सजा।